बलवंत समारा को घर ले आता है और समारा कुछ नहीं कर पाती। फलक गहरी सोच में डूब जाती है और समारा को जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहाँ से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम कुंड तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था, ये कुंड तालाब है। कोई कुंड तालाब नहीं है ये, यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं, ईश्वर को याद करते हैं। मरना ही तो था, विवाह कर लेती। तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना विवाह करने की। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती है और उनका शरीर नीचे बैठ जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या? पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग हैं? नहीं आ रही है। इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से समायरा अंधेरे में उसको ढूंढने लगी। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। समायरा टटोल टटोल कर फलक के पास पहुँची और फलक के सिर को सहलाने लगी। फलक देखना, लोग कहते हैं अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हमें बस उस रोशनी को ढूंढना है। समायरा ने बहुत प्रयास किया वहाँ से निकलने का, परंतु निकल नहीं पाई। बाहर आओ, तुमको मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये मालकिन कौन है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने फलक को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। बाहर की रोशनी कम ही थी, फिर भी कम रोशनी देखकर ही उनकी आंखें चौंधिया गईं और जब पूरी आंखें खोलीं तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नूर एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। फलक देखना, हमारी सहेली मिल गई। यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। अरे कैसी सहेली हो तुम, देखने भी नहीं आई। मेरा घर पसंद नहीं आया? तुम्हारा घर? हाँ मेरा घर, यही तो रहती हूँ मैं पिछले 20 वर्षों से। 20 वर्ष की तुम हो भी नहीं। मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी घर चलती हैं, सब परेशान हो रही होंगे। और तुम तो जानती ही हो, आज समायरा का विवाह है। देरी हो गई तो बारात वापस चली जाएगी, फिर कभी उसका विवाह नहीं हो पाएगा। गांव वालों को जानती हो ना, कैसे कैसे लोग हैं, पंचायत बिठा लेंगे वो लोग। फलक की बात से नूर को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अमारा को गुस्सा आया। वो फलक को वहीं छोड़ नूर के पास आकर खड़ी हो गई और उसको खींचते हुए बोली, नूर बहुत हो गया मजाक, चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या जवाब दूंगी बाकी के लोगों को। समायरा ने जैसे ही नूर का हाथ पकड़ा, नूर ने उसको जोर से धक्का दिया जिससे अमायरा दूर जा गिरी। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे मूर्खो, इतना नहीं समझ पाई? ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो। दोनों कुछ ही देर में कुंड लोग पहुँचे और नूर के पैरों में गिर गए। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई थी, जो हमने किया वो जानबूझ के नहीं किया। बलवंत को अपने पाँव में झुका देख नूर को वो 20 वर्ष याद आ गए। एक एक पल कैसे जिए थे उसने ये दिन। वो गहरी सोच में थी। तभी बलवंत ने नूर के पैरों को खींचकर उसको गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर बोला, अरे तुझे क्या लगा कि तू उस दिन जिंदा बच जाएगी और मेरी बेटियों को यहाँ ले आएगी?
और मैं तेरे पाँव में बैठ के भीख मांगूंगा? हाँ? नहीं, मुझे पता था कि तू कितना घटिया इंसान है। जो तूने किया उसका तुझे अफसोस नहीं, खुशी होगी। आज तो तेरा अंत होगा। बलवंत ने उसका मुंह भींचने की कोशिश की। तभी समायरा ने रहबर से तलवार ली और उसी तलवार से अपने बाप का गला काट दिया और खुद भी घुटनों के बल बैठ गई। मैंने एक बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, परंतु एक इंसान का होने का अधूरी आरज़ू लेके मर जाए तो उसकी आत्मा सुकून नहीं पाती। और ये इस दुनिया में आई है तो जरूर किसी मकसद से आई है। इस तालाब में ना जाने कितने लोग गिरते हैं, यहाँ तक आज तक कोई नहीं आया। बुढ़िया ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी। उसके पढ़ते ही कुछ अक्षर हवा में घूमने लगे और वो अक्षर नूर के जिस्म में समा गए। जो नूर आंख नहीं खोल पा रही थी, उसके जख्म पल भर में गायब हो गए और वो उठकर बैठ गई। कहाँ हूँ मैं? आप कौन है? क्या मैं मर गई या जिंदा हूँ? तेरी मिली हुई जिंदगी के कुछ पल बचे हैं। मैंने तुझे जादुई शक्ति से जोड़ दिया है। अब तू जिंदा रहेगी। जब तक तू चाहे तब तक तेरी जिंदगी चलेगी। तेरी जिंदगी के दिन आज से रुक गए। ना तुझे गर्मी लगेगी, ना तुझे सर्दी लगेगी, और ना ही तेरी जिंदगी बढ़ेगी जब तक मैं चाहूँ। मतलब तेरी उम्र आज यही रुक गई। तू 20 वर्ष की है ना, हमेशा 20 वर्ष की ही रहेगी। और आज से तुझे तेरी अच्छाइयाँ छोड़ के तुझे मेरी इस काली दुनिया में रहना होगा। यहाँ दुनिया जैसा तो नहीं है, रोशनी, सुंदरता और स्नेह, नफरत, परंतु शक्ति है जिससे जो चाहे तो छीन सकती है।